छठ पूजा की कहानी। वास्तविक धार्मिक कथा। छठ पूजा एक प्राचीन वैदिक पर्व है जो सूर्य देव और छठी माई, माता उषा या सूर्य की पत्नी, की उपासना के लिए मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बहुत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा की वास्तविक पौराणिक कथा। सूर्य देव और छठी माई की कथा। कहा जाता है कि सूर्य देव की पत्नी उषा और प्रत्युषा है। उषा को ही छठी माई कहा जाता है। छठ पूजा में सूर्य की उपासना के साथ साथ उषा, छठी माई की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि छठी माई संतान सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का वरदान देती हैं। राजा प्रियव्रत की कथा। पुराणों में उल्लेख है कि स्वयंभू मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप के कहने पर यज्ञ किया। यज्ञ से एक पुत्र तो जन्मा, परंतु वह मृत पैदा हुआ। राजा और रानी बहुत दुखी होकर आत्महत्या करने लगे। तभी माता छठी देवी प्रकट हुईं और कहा, मैं प्रकृति की छठी शक्ति हूँ, तुम मेरी पूजा करो, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा रानी ने माता की आज्ञा मानकर विधि पूर्वक पूजा की और फिर उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से यह परंपरा चल पड़ी कि छठी माई की पूजा संतान सुख और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। 3. महाभारत काल से संबंध। कहा जाता है कि जब पांडवों ने अपना राजपाट खो दिया, तब द्रौपदी ने छठी माई की पूजा की थी। उन्होंने सूर्यदेव की आराधना करके अपने परिवार की सुख समृद्धि और राज्य की पुनः प्राप्ति का आशीर्वाद पाया। इसलिए छठ पूजा को द्रौपदी और पांडवों से जुड़ा पर्व भी माना जाता है। 4. सूर्योपासना का वैदिक कारण। वैदिक काल में सूर्य को जीवन का स्रोत माना गया है। छठ पूजा का वैज्ञानिक पक्ष यह है कि इस दिन सूर्य की किरणें सबसे शुद्ध मानी जाती हैं और जल में खड़े होकर सूर्य की उपासना करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। आगे पूजा का सार। छठ पूजा में लोग नहाए खाए, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य के 4 दिन का व्रत करते हैं। व्रती बिना जल पिए उपवास रखते हैं और सूर्य देव से परिवार की खुशहाली, संतान सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको छठ पूजा की 4 दिनों की विधि और उनका महत्व भी विस्तार से बताऊं? नहाए खाए, खरना, संध्या अर्घ्य, उषा अर्घ्य।